न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। शहीदों के नाम पर यूपीए सरकार को बार बार कोसने वाली बीजेपी क्या सत्ता में आते ही खुद भी वैसी ही हो गई है? पाकिस्तान को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले की गई वो बड़ी बड़ी बातें भी क्या सिर्फ जुमला भर थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपीए सरकार की तरह ही मोदी सरकार ने भी हमारे शहीद सैनिक कैप्टन सौरभ कालिया के केस में हाथ खड़े कर दिए। कैप्टन सौरभ कालिया सिर्फ 23 साल के नौजवान आर्मी अफसर थे जिन्होंने 1999 में सबसे पहले अपने देश में हुई घुसपैठ का पता लगाया था। अपने 5 साथियों के साथ कैप्टन कालिया ने ही 16 साल पहले सबसे पहले खुलासा किया था कि करगिल में पाकिस्तानी सेना और आतंकी हमारी सीमा में अंदर तक घुस आए हैं। बदकिस्मती से उन सबको दुश्मनों ने बंदी बना लिया और उनके साथ वो बर्ताव किया जो एक जानवर किसी दूसरे जानवर के साथ भी नहीं करता। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, आंखें निकाल ली गईं, कान के पर्दे, जरा सोचिए, कान के पर्दे गर्म रॉड से फोड़ दिए, हाथ पैर के टुकड़े कर दिए, नाक होंठ काट लिए गए, सिगरेट से पूरे शरीर पर दागे गए। 22 दिन के टॉर्चर के बाद उन 6 जवानों की लाशें हमें वापस कर दी पाकिस्तान ने। साफ तौर पर यह वॉर क्राइम का यानी युद्ध अपराध का मामला है। पाकिस्तान ने युद्ध बंदियों के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुले तौर पर उल्लंघन किया है। लेकिन 16 साल हो गए, हर सरकार यह मुद्दा आगे ले जाने से हिचकती रही। कैप्टन कालिया के पिता मांग कर रहे हैं इस सरकार से कि यह मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाया जाए ताकि उनके बेटे के कातिलों को उनके किए की सजा मिले। लेकिन यूपीए की तरह मोदी सरकार ने भी बेबसी जाहिर कर दी है। मोदी सरकार कह रही है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दुश्मन को घसीटना प्रैक्टिकल नहीं है। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कह दिया है अदालत कहेगी तो वो इस केस को आगे ले जाने के लिए तैयार है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी सरकार में भी इंसाफ के लिए तरसेंगे शहीद सौरभ कालिया का केस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? और क्या शहादत पर यूपीए और मोदी सरकार का रवैया एक जैसा है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कि देखिए, अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सरकार ने इसमें कठोर भूमिका लेनी चाहिए और कठोर भूमिका लेकर इस बारे में अपनी बात को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सही ढंग से उठाना चाहिए। और इसके बावजूद यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो मैं समझता हूं कि दो टूक जवाब पाकिस्तान को देने का अब समय आ गया है। सुना आपने, शहीद हेमराज की शहादत पर बीजेपी के नेताओं ने कैसे कैसे दावे किए थे। ऐसा लगा केंद्र में जब कभी बीजेपी की सरकार आएगी तो पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वक्त बदला, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अफसोस, मोदी सरकार का भी शहीदों के प्रति रवैया नहीं बदला, दावे दावे रह गए। करगिल में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों की बर्बरता से की गई हत्या के मुद्दे पर मोदी सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। खबर है कि मोदी सरकार करगिल शहीदों का केस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जाएगी। तभी तो सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया है? हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार में भी इंसाफ के लिए तरसेंगे शहीद सौरभ कालिया का केस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? और क्या शहादत पर यूपीए और मोदी सरकार का रवैया एक जैसा है? बहस करने के लिए बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा थोड़ी देर में जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी और यहां स्टूडियो में शहीद विजयन थापर के पिता कर्नल बीएन थापर। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से मैं सुना देता हूं कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ने थोड़ी देर पहले क्या बयान दिया है। सुषमा जी कह रही हैं कि जा नहीं सकते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मामले को लेकर क्योंकि हम एक कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, लेकिन अगर कोर्ट कहेगी तो जाएंगे। जरा सुनिए क्या कह रही है विदेश मंत्री। आज हमारी सरकार ने इस मत पर पुनर्विचार किया है और ये कहा है कि सौरभ कालिया को जिस तरह की यातनाएं दी गई वो एक अपवाद स्वरूप स्थिति निर्मित करती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट हाँ करेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को ले जाए। संबित पात्रा, राज्यसभा में सांसद राजीव चंद्रशेखर पूछते हैं कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, नहीं गए, क्यों नहीं गए? तो आपकी सरकार से विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जवाब देते हैं
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से कानूनी तौर पर न्याय पाने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया गया, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं लगा, प्रैक्टिकल नहीं लगा। अब सुषमा जी कह रही हैं अदालत कहेगी तो जाएंगे, वैसे हमारे सामने मजबूरियां हैं। संबित पात्रा, कहीं ये सिर्फ लटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है मामले को? अब जबकि विवाद बढ़ रहा है और ये सामने आ रही है बात कि यूपीए और आपकी सरकार के रवैये में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसे टालने के लिए कि अगस्त में हियरिंग होगी, उसके बाद देखा जाएगा। मानक जी, लगता है कुछ समझने में आपको गलती हुई है, मैं समझा देता हूं अच्छी तरह से। सुषमा जी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास कोई मजबूरी है। सुषमा जी ने जो पहला हिस्सा पढ़ा है वो 26 सितंबर 2013 में जो हलफनामा कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था उसका हिस्सा है। कि कांग्रेस ने कहा था कि हम कॉमनवेल्थ कंट्री है और कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉर और हॉस्टिलिटी के समय हम जा नहीं सकते हैं, यह हलफनामा में लिखा है। दो चीजों में हमारी सरकार यूपीए से इस मसले में अलग हुई। नंबर एक, जो हलफनामा आज उसका एक प्रति छपा है, इसमें छपा है पेपर में, आप देख सकते हैं, कांग्रेस ने लिखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है या नहीं जाना है ये सरकार निर्णय लेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं दे। इसमें हमारी सरकार ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को हम मानेंगे। दूसरा, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हम नहीं जा सकते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये कारण है। हमारी सरकार ने कहा कि हम जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, एक बार आप लीगैलिटीज पे नजर मार दीजिए और देखिए अगर लीगैलिटीज के अंतर्गत हमें जाना अलाउड है तो हम अगले दिन ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। आप बताइए कौन सी सरकार राष्ट्रभक्तों की सरकार है और कौन सी सरकार गद्दारों की सरकार थी? संबित पात्रा, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान मेरे हाथ में है, वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। सुषमा जी सुषमा जी और तो अलग अलग बयान क्यों है फिर संबित पात्रा? वीके सिंह कुछ और क्यों कह रहे हैं और सुषमा जी अलग क्यों कह रहे हैं? उसका उत्तर दे देता हूं। वीके सिंह जी से जब चंद्रशेखरन जी ने प्रश्न पूछा, 2 काउंट में वीके सिंह जी ने जवाब दिया है। संबित पात्रा, कंप्लीट करिए पहले आप, ये अलग अलग जवाब क्यों है? विदेश राज्य मंत्री कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, सुषमा जी कह रही है कि अगर कोर्ट कहेगी तो जाएंगे वरना पता नहीं। 2 काउंट्स में चंद्रशेखरन जी को जवाब दिया एमओएस वीके सिंह जी ने। उसमें उन्होंने कहा कि जहां तक इंटरनेशनल विषय का मानना है, वहां दोनों जगह, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन हो चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, 1999 और 2000 में सरकार गई है। दूसरा, उनका कहना है कि अभी तक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जानने वाला मामला यील्डिंग और फीजिबल नजर नहीं आता है। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने देश की सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू गवर्नमेंट का तभी माना जाएगा, ठीक है, मैं समझ गया, के माध्यम से मैं समझ गया, अपने व्यू को कोर्ट में रखेगी। ठीक है, मैं समझ गया। संबित पात्रा, कम से कम आप इतना तो मान रहे हैं कि वीके सिंह ने जब ये संसद में कहा कि भाई ये प्रैक्टिकल अभी तक नहीं लगा, उसके बाद से सरकार ने अपना थोड़ा सा विचार बदला है और अब सुषमा जी कह रही है अदालत में जाएंगे और अदालत कहेगी तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। जी जनरल बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल बख्शी। हाँ, देखिए, एक बहुत अहम बात हमको समझनी होगी आज, जो अभी तक नहीं उभर कर आई है पूरे डिस्कशन में। देखिए, जो सौरभ कालिया के साथ हुआ उससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई लड़ाई के मैदान में नहीं हो सकती और हमारा पूरा एफर्ट रहना चाहिए कि ये दोबारा हमारे किसी सिपाही, किसी अफसर जैसियों के साथ नहीं हो। लेकिन क्या इसका बेस्ट तरीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 10 अगस्त 1999 को हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान का एक अटलांटिक रिकॉनेसांस जहाज शूट डाउन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुजरात में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी तरफ जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान हमको ले गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और तब हमारा वहां पे ये डिफेंस था कि हम लोग कॉमनवेल्थ के हैं, इसलिए आईसीजे की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। प्लीज समझिए, मैं कहता हूं कि हमको दबाव बनाना चाहिए। और वो केस हम जीते थे जनरल बख्शी, वो केस हम जीते थे वहां पर है या सही तरीका जनरल बख्शी, वो केस हम जीते थे वहां पर। तरीके हैं,
उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दबाव पड़े असली में पाकिस्तान पे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए और वहां पाकिस्तान ने बोला साहब यहां तो जुरिस्डिक्शन नहीं है और मामला खत्म हो गया। ये हम नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका अगर आप कहें तो मैं फिर से पढ़कर सुनाऊं, हालांकि विचलित करने वाली ये सारी की सारी यातनाएं हैं जो हमारे सैनिकों को दी गई थी। मैं फिर भी एक बार पढ़कर सुना देता हूं। 5 सैनिक थे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 1999 में, जनरल थापर आपको भी याद होगा। उनके साथ क्या क्या किया गया उनको पकड़ने के बाद। उनकी आंखें फोड़ी गईं, आंखें फोड़ने के बाद बाहर निकाली गईं, उनके कान के पर्दे गरम रॉड से फोड़े गए, उनके सारे दांत तोड़ दिए गए, उनकी हड्डियां तोड़ी गई शरीर की, उनकी खोपड़ी में कई फ्रैक्चर मिले हैं, उनके होंठ काट लिए गए, उनकी नाक काटी गई, हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए, उनके जगह जगह शरीर पर सिगरेट के निशान थे। ये ऐसी यातनाएं हैं प्रियंका चतुर्वेदी जो हमारे सैनिकों को पाकिस्तान के सैनिकों ने दी। उसके बावजूद आपकी सरकार ने, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा द jurisdiction cannot be invoked unilaterally as it has effect on foreign relations। पाकिस्तान से संबंधों को आप ढाल बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो जाएंगे प्रियंका जी, इसलिए आप इसको मानक जी मेरे पास पूरा आर्ग्यूमेंट है और मैं बहुत सर्टेन हूं कि सारे पैनलिस्ट और जो देश की जनता अभी देख भी रही होगी वो पूरा ये इस केस को उन्होंने भी गिव अप नहीं किया है, वो भी देख रहे थे कि क्या डेवलपमेंट्स हैं। मैं बस 2 चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं किसी तरीके का राजनीतिकरण नहीं करना चाह रही थी, पर अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये पार्टी गद्दारों की पार्टी रही। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ 1999 में जब सौरभ कालिया के साथ ये हादसा सामने आया था, जहां जसवंत सिंह जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कमिटमेंट दिया था कि इस केस को वो जाने नहीं देंगे और पाकिस्तान से इस बात की कबूल करवाएंगे और साथ ही साथ जो जस्टिस मिलना चाहिए सौरभ कालिया को और बाकी जो वहां पे शहीद हुए थे उनको जस्टिस मिलेगा। उसके बाद आगरा समिट हुआ, हमारे प्रधानमंत्री उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी या जसवंत सिंह उसका मुद्दा नहीं उठाते। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हुई 2002 में मेरे ख्याल से, उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। फिर तीसरी बार इस्लामाबाद में सार्क समिट हुआ, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी बांधे रहते हैं। तो बहुत स्पष्ट है गद्दारों की सरकार किसकी रही और गद्दारों की सरकार फिर से लौटने के बाद किसकी रही। क्या आज क्योंकि प्रियंका मुद्दे पर आ जाइए, प्रेशर बना है, प्रियंका तो पॉलिटिकल बयानबाजी मत करिए, प्रियंका चतुर्वेदी पॉलिटिकल बयानबाजी मत करिए, मुद्दे पर आ जाइए। आप क्यों नहीं गए? आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने से क्यों बचते रहे? हमारी पार्टी ने, मैं आपको बताती हूँ, हमारी सरकार ने, मैं क्लियरली बताती हूँ हमारी सरकार ने क्या किया था 2012 में। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपके सामने जनरल बख्शी ने भी काफी आर्ग्यूमेंट्स दिया है। दूसरा मैं कहूंगी हम भी प्रतिबद्ध थे, एक शिमला अग्रीमेंट है जहां पे हमने क्लियरली कहा था कि कोई भी ऐसे वॉर क्राइम्स होंगे वो बायलैटरली डिस्कस होंगे और बायलैटरली जस्टिस पाने की कोशिश। पाकिस्तान तो बायलैटरल इश्यूज को मानता नहीं है प्रियंका, वो कश्मीर बार बार इंटरनेशनलाइज करता है, वो तो बायलैटरल इश्यूज मानता नहीं है। आपको दूसरा एक सेकंड मानक, आपको दूसरा किस्सा भी कॉमनवेल्थ का भी किस्सा अभी आपके सामने जनरल बख्शी जी ने सुना दिया आपको कि क्या हमारा आर्ग्यूमेंट था और किस कारण से हम वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने वो आर्ग्यूमेंट जीता है। तो अगर ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाता, पाकिस्तान सेम चीज हम पर भी लागू कर सकती है। तीसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, द बेस्ट वे इज कि हम पाकिस्तान पे प्रेशर डालें, जहाँ पे उनके आर्मी मैन ने एडमिट किया है उन्होंने ये काम किए हैं और ऑन रिकॉर्ड। प्रियंका चतुर्वेदी आप मान लीजिए कि आपकी और एनडीए की सरकार में इस मामले में कोई फर्क नहीं है। अपनी सरकार को अलग बताने की कोशिश मत करिए। आपने भी बिल्कुल वही कहा था, आपने कहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जा सकते। नहीं, मैं यहाँ पे कुछ अलग बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई ब्राउनी पॉइंट सीख कर रही हूँ। मैं आपको बस टाइमलाइन बता रही हूँ कि 2012 में जब होम मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी, सुशील कुमार शिंदे ने यह मुद्दा उठाया था जहां पाकिस्तान पे हमने प्रेशर बनाया था। 2012 के अंत में ही आर्मी मैन ने एडमिट किया था, पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोगों ने एडमिट किया था कि उन्होंने सौरभ कालिया के साथ ये हरकत की है। अब तक किसी ने एडमिट नहीं किया था, पाकिस्तान ने एडमिट नहीं किया था कि उन्होंने ये हरकत की है। अब प्रेशर ये बनाना चाहिए कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं
उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक अब है। आपने पूरा जो बॉल है सुप्रीम कोर्ट के साथ डाल दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ही उनको अगर वो मिलता है, जस्टिस मिलता है, तो मैं भी सहमत हूं कि हाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए। ठीक है राघव चड्ढा, आपको एक सेकंड में राघव चड्ढा, आपको लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है जहां तक कैप्टन सौरभ कालिया का मसला है? राघव मानक, एक सेकंड आ रहा हूं, संबित पात्रा एक सेकंड। राघव चड्ढा, देखिए मानक जी, ये आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या यूपीए की सरकार थी या एनडीए की सरकार थी, वही बयानबाजी, वही रीजंस, वही हलफनामे, वही चीज हो रही है। आप मुझे ये बताइए, इस देश में या एक सरकार के लिए इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि एक जवान की शहादत का तिरस्कार हो रहा है? मैं राजनीति हलफनामे, वही चीज हो रही है। आप मुझे ये बताइए, इस देश में या एक सरकार के लिए इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि एक जवान की शहादत का तिरस्कार हो रहा है? मैं राजनीति नहीं करना चाहता, परंतु आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कैप्टन कालिया के पिताजी ने क्या कहा। उनके पिताजी ने यह कहा कि जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से यह फिट केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए और जरूर जाना चाहिए। आज सौरभ कालिया जी की पृष्ठभूमि में को आप लोगों ने शायद दिखाई होगी, वे देहरादून अकेडमी से निकलकर सीधा बॉर्डर पर गए थे और उनको शहादत वहां मिली। उसके बाद अभी तक उनकी फर्स्ट सैलरी का चेक नहीं उठाया गया था और वो शहीद हो गए। वे ऐसे जवान थे, और यदि आज भारत सरकार अपने जवानों की रक्षा नहीं कर सकती, उनकी शहादत को सम्मान नहीं दे सकती, तो मुझे बताइए देश की कौन सी मां चाहेगी कि उसका बेटा फौज में भर्ती हो? आज हमारे फौज का मोराल कितना डाउन हो गया है ये देखते देखते, और किस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं कि हम रिलेशन पाकिस्तान के साथ बनाना चाहते हैं, हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर जवानों की शहादत के ऊपर कुछ बात नहीं होती। बात आज बताई जा रही है कि ये कानूनी दांवपेच है, इसलिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा पा रहे। अरे इतना कुछ किया जा सकता है, आपने तमाम ग्लोबल कन्वेंशन साइन करी हुई है। एक चीज मैं जोड़ दूं, यही भारतीय जनता पार्टी और यही कांग्रेस अपने प्रतिद्वंद्वी से, आज देखिए मोदी जी, सुन लीजिए, एआईडीएमके की जयललिता से हाथ मिलाते हैं, एसएफआई में मुलायम सिंह यादव जी के यहां जाते हैं ताकि लैंड ऑर्डिनेंस पास हो जाए, लैंड बिल पास हो जाए, संसदीय लोकतंत्र को ताक पे रखे। परंतु आज जब एक कानून बदलने की बात आती है, आज दूसरे देशों से बात करने की बात आती है, कॉमनवेल्थ देशों की बात आती है, तो सब कानून इनको याद आ जाते हैं, सारी परेशानियां याद आ जाती हैं, और देश के जो ठीक है राघव ठीक है राघव प्लीज तिरस्कार कर रही हैं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा अपराध ही नहीं है। ठीक है, एक सेकंड जनरल थापर, एक सेकंड आ रहा हूं, संबित पात्रा एक सेकंड, जनरल थापर एक सेकंड, संबित पात्रा एक सेकंड। विजयन थापर आपके बेटे थे, कर्नल थापर, जो उसी जंग में शहीद हुए थे जी, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। 23 साल का एक फौजी अफसर, जैसे राघव भी कह रहे थे, पहली सैलरी का चेक नहीं उठाया था और वहां जाके शहीद हो गया। आपको लगता है उसका तिरस्कार हुआ है, उसकी शहादत का, जनरल थापर? और क्या इसको और कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप बताइए? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक जैसी है ना इसमें। मेरा मतलब है उनमें कोई खास अंतर नहीं दिख रहा। कैप्टन कालिया के पिता एनके कालिया ये क्यों कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तानी होने में शर्म आती है? वो ये क्यों कहते हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं वो स्पाइनलेस है? देखिए, जो सच्चाई है उन्होंने बयान किया है, उन्होंने इसमें कोई ये दो राय नहीं दी है। जो क्लियर प्रूफ है कि सौरभ कालिया को काक्सर की बजरंग पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानियों ने मारा था, उनके मुंह से निकला। उन्होंने उस टुकड़ी को सम्मानित किया है 5 स्टार। एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं जनरल थापर। पाकिस्तान के एक फौजी का बयान आपको सुनाता हूं, जिसने खुद अपने मुंह से माना है कि कैप्टन कालिया और उनके साथियों को उन्होंने मर्डर किया था, उनकी हत्या की थी। जरा सुनिए, ये पाकिस्तानी फौजी बोल रहा है पाकिस्तान की धरती पर, सुनिए। 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया, मगर हुआ यह कि वो एडवांस तो हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। हुआ ऐसे कि हमने जब उनकी इत्ला कैप्टन अली अख्तर साहब को दी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, उन्हें नजदीक थोड़ा आने दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल तो क्रॉस कर चुके थे और वो हमारी पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। मगर जब वो करीब आए, हम उन्हें कैदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा हमारे रेंज से दूर, वो हमसे भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनके ऊपर फायर गिरा दिया।
जनरल थापर, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक 2012 में बोल रहे थे कि शायद एक्सट्रीम वेदर की वजह से वो सारे के सारे सैनिक मर गए। वो तो सब... और ये सैनिक खुद कह रहा है कि हमने मारा उनको। बिल्कुल, तो एक्सपोज हो गया पाकिस्तान खुद। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? कोई पाकिस्तान के नुमाइंदे ने आज तक किसी बात के ऊपर सच्चाई नहीं दिखाई। चाहे रहमान मलिक हो, चाहे रशीद अपने जो उनके मुशर्रफ साहब के एमए थे, क्या नाम है, रशीद, मेजर जनरल रशीद, उन्होंने भी कहा था कि चीलें और कौवे खा गए होंगे, गिर गए होंगे जी। इस तरह की बेतुकी बातें हैं। और जिनीवा कन्वेंशन का सीधा सीधा उल्लंघन है। आपके हिसाब से मामला बनता है जाना? मैं आपको बताऊं, जिनीवा कन्वेंशन की हमने मिसाल पाकिस्तान को अच्छी तरह दे दी है। 93,000 कैदी थे हमारे पास, हमने वापस किए थे उनको वापस बांग्लादेश वॉर में वापस भी किए। प्लस जो बांग्लादेश चाहता था कि उनके ऊपर वॉर क्राइम्स चलाए जाएं चुनिंदा लोगों के ऊपर, उनको भी हमने अपनी तरफ से मदद की। उसके बदले में ये उन्होंने किया है। दूसरी बात, जनरल बख्शी ने जो बोला कि अगर ये उस टाइम पे इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो आगे कोई ऐसी बात नहीं होती। आगे उससे भी भयानक बात हुई है। हेमराज और उसके साथी को म्यूटिलेट किया गया, उसके बदन के, और उनका सिर काट के किसी जगह पे पाकिस्तान में वो। इसका मतलब है दुश्मन के हौसले बढ़ गए हैं। बिल्कुल, पता है कुछ नहीं होने वाला है, जो मर्जी करो इनकी बॉडीज के साथ, कुछ नहीं होने वाला है। ये संदेश गया है हमारी तरफ से। तो ये बिल्कुल नाखुशगवार है। और मेरे ख्याल से ये जो सरकारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक चलाना। ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, समय की नजाकत है। लेकिन ब्रेक के बाद जाहिर है संबित पात्रा आपके पास आऊंगा। मैं समझना ये चाहूंगा प्रियंका चतुर्वेदी आपसे भी, यूपीए हो या एनडीए, हम इस मुद्दे को अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने से हिचकते क्यों रहे हैं? प्रैक्टिकल ऐसी क्या वजह है जिनकी वजह से हम हिचकते हैं? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।